नमस्कार। एग्जाम में एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और वो हमारे कीमती मार्क्स चुरा लेता है। पता है क्या? हमारा अपना रफ वर्क। जी हाँ, आज हम रफ वर्क की एक ऐसी कमाल की टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्क्स बचा सकती है। क्या कभी ऐसा होता है कि एग्जाम खत्म होते होते रफ शीट एक जलेबी जैसी दिखने लगती है? मतलब एक कैलकुलेशन दूसरे में घुसा हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ क्या लिखा है। ये बहुत ही आम, मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो चलिए इस जलेबी प्रॉब्लम को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, यह सिर्फ एक गंदी शीट की बात नहीं है। इसका सीधा सीधा असर पड़ता है मार्क्स पर और बेवजह का दिमागी स्ट्रेस भी बढ़ता है। औसतन 2 मार्क्स, सोचिए जरा, सिर्फ 2 मार्क्स कैलकुलेशन में हुई गड़बड़ी के वजह से कट जाते हैं। आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं और ये वो नुकसान है जो लगभग 99% स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ गंदे रफ काम की वजह से उठाते हैं। और फिर आता है मेंटल प्रेशर का चक्कर। होता क्या है, एडमिट कार्ड के पीछे या क्वेश्चन पेपर के किसी कोने में जब हम लिखते हैं ना, तो दिमाग में एक उलझन सी बनी रहती है, एक क्लटर, एक खिचड़ी। इससे फोकस करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो भाई, इसका सल्यूशन क्या है? एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीका है जिसे कई लोग एक जापानी तकनीक भी कहते हैं। ये टेक्निक एक ही रफ शीट पर कई सवाल बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व करने में मदद कर सकती है। और इस गेम चेंजिंग मेथड का नाम है द ग्रिड मेथड। सुनने में सिंपल लगता है ना? और ये इतना आसान है कि अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच मानिए, ये मेथड सीधे सीधे 2 से 3 नंबर बचा सकता है। ओके, तो अब सवाल यह है कि इस ग्रिड को बनाया कैसे जाए। चलिए देखते हैं कि कैसे इस पूरी उलझन को, इस पूरी खिचड़ी को साफ सुथरे कंपार्टमेंट्स में बदला जा सकता है। प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए, जैसे ही रफ शीट हाथ में आए, तुरंत उस पर लिखना शुरू मत कीजिए। सबसे पहले उसे 2 बार बीट से मोड़ना है। जब आप उसे खोलेंगे तो सामने 8 अलग अलग बॉक्स बन जाएंगे। अब आता है सबसे जरूरी नियम। एक बॉक्स में सिर्फ एक ही सवाल सॉल्व करना है। और हाँ, हर बॉक्स के कोने में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है, जैसे Q31, Q32, इस तरह। अब ये जो स्लाइड पर लिखा है वो बहुत ही दिलचस्प है। यह सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है। इसके पीछे एक साइंस है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है दिमाग के लिए हर प्रॉब्लम का एक अलग खाना बना देना। इससे होता यह है कि एक सवाल की कैलकुलेशन दूसरे में मिक्स नहीं होती और फोकस कमाल का बना रहता है। और वो जो हर बॉक्स पर क्वेश्चन नंबर लिखने को कहा था, उसका क्या फायदा है? इसे कहते हैं सिस्टमैटिक थिंकिंग, मतलब एक व्यवस्थित तरीका। सोचिए, अगर किसी सवाल को दोबारा चेक करना पड़ गया तो पूरी जलेबी में उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे उस बॉक्स पर जाइए और हो गया काम। इससे कीमती समय और मेंटल एनर्जी दोनों बचती है। अच्छा, अब कुछ और प्रो टिप्स देखते हैं। ये ग्रिड मेथड के साथ मिलकर गलतियों को लगभग 0 कर सकती हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। एक बहुत कॉमन गलती होती है डेटा कॉपी करने में। जैसे स्क्रीन पे लिखा है 245 और हमने लिख दिया 254 और बस सवाल गया। इससे बचने के लिए एक कमाल की तकनीक है जिसे कहते हैं ऑडिटरी कंफर्मेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब भी स्क्रीन से कोई नंबर अपनी रफ शीट पर उतारें तो उसे धीरे से बोलकर लिखें। जब हमारी आंखें और हमारे कान दोनों एक साथ एक ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं ना, तो दिमाग के लिए गलती करने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। और 2 आखिरी सलाह। पहली, स्टेप स्किपिंग, मतलब जगह बचाने के लिए जो छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं, जैसे 2 गुणा 5, उसे मन में ही कर लें। और दूसरी, अगर शीट भर जाए तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। इन्विजिलेटर से दूसरी शीट मांगना हर स्टूडेंट का हक है। तो अब जब ये पूरी टेक्निक समझ आ गई है, तो इसे अपनाने के लिए एक वादा करना होगा, एक कमिटमेंट, ताकि ये सीख दिमाग में पक्की हो जाए। बस खुद से ये एक वादा करना है, एक कमिटमेंट करना है, मैं ग्रिड बनाऊंगा। ये छोटा सा अनुशासन 2 से 3 नंबर पक्का बचा सकता है। तो ये तो हुई रफ वर्क की बात, लेकिन एग्जाम सेंटर पर एक और बड़ा कंफ्यूजन होता है डॉक्यूमेंट्स का। एडमिट कार्ड कलर प्रिंट करवाएं या ब्लैक एंड व्हाइट? आईडी कार्ड में नाम थोड़ा सा अलग है तो क्या होगा? हमारे अगले विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, ताकि एग्जाम वाले दिन कोई भी स्ट्रेस ना हो।